सफलता अपार होगी, नैया पार होगी। आखिरकार यह थंबनेल ही क्यों दिया गया है? तो बंधुओं, पिछले 10 वर्षों से आपके द्वारा जी तोड़ मेहनत की गई, अथक परिश्रम किया गया, लेकिन तब भी आपकी नैया पार नहीं हुई। लेकिन इस बार आपकी 2024 में नैया 100% पार होने जा रही है। तो आखिरकार नैया क्यों पार होगी? पिछले 10 वर्षों में हमने तो कुछ उखाड़ नहीं लिया, तो इस बार ऐसा क्या हो जाएगा जिससे हमारी नैया पार हो जाएगी? इसी सब का विस्तृत विवेचन वीडियो में किया जाएगा। मित्रों, आपको मालूम है कि कर्म करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन प्रतिफल मिलना उसका, रिटर्न मिलना उसका, यह हमारे हाथ में नहीं होता है, और इसी को हम किस्मत कहते हैं। और आपको मालूम है कि मिथुन राशि में किस्मत का स्वामी शनि हो, तो आप जान ही सकते हैं कि प्रतिफल मिलने में कितनी कठिनाई आने वाली है, आपको रिटर्न मिलने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। एक उदाहरण लीजिए कि 2 व्यक्ति बराबर अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक का परिणाम अलग होता है, दूसरे का अलग होता है, क्योंकि दोनों की किस्मत अलग अलग है। तो प्रतिफल और रिटर्न तो किस्मत से मिलना है, और याद रखिए, यही वो प्रतिफल और रिटर्न का किस्मत है जो आपकी किस्मत अब बिल्कुल पलट जाएगी। वह क्यों पलट जाएगी? आपको मालूम है कि 9वें भाव का स्वामी आपका शनिदेव हैं, और शनिदेव इसी 18 अप्रैल 2024 से उदित हो गए हैं, और वह भाग्य भाव में तो विचरण कर ही रहे हैं। तो जितनी भी पुरानी पीड़ा थी, अथक परिश्रम के बाद कुछ भी परिणाम नहीं मिला, उससे उपजी जो भी निराशा थी, वह पूरी तरह से निराशा जो है अब आपकी ख़त्म हो जाएगी, और आपको जो पछतावा वाला समय था वह भी पूरी तरह से आपका ख़त्म हो जाएगा। अब यह हम दुर्भाग्य कहें अपना, या किस्मत कहें कि शनिदेव तो कुंभ राशि में 2023 के जनवरी में ही आ गए थे। तो अब आप कहेंगे कि जब 2023 की जनवरी में आ गए थे तो अब ही प्रतिफल क्यों मिलेगा? वो तो कुंभ राशि में पिछले साल से थे, तो प्रतिफल तो हमको पहले भी मिल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, उसका प्रतिफल अब ही आपको मिलेगा। प्रतिफल क्यों मिलेगा उसका मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसके कारण शनिदेव चाह करके भी आपको प्रतिफल देने में असमर्थ रहे। उसका देखिए, मूल रूप से जो कारण है वो ये है कि बार बार शनिदेव या तो वक्री हुए, या तो मार्गी हुए, या तो अस्त हो गए, या तो उनके साथ कभी न कभी उनके जो परम शत्रु ग्रह है उनसे युति होने लगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाह करके भी आपको वो परिणाम नहीं प्राप्त हुए जो जिसके आप हकदार थे। तो आखिरकार जो हमारी नैया पार होनी है उसमें हमको क्या क्या परिणाम मिलेंगे? अब प्रश्न तो ये उठता है, और कितना मिलेंगे, और कितनी जल्दी या कितनी फास्ट गति से मिलेंगे? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला परिणाम जो आपको 2024 में मिलने वाला है वह है जीवन में स्थिरता का आना। क्योंकि मिथुन राशि के लोग क्या होते हैं, द्विस्वभाव राशि होती है, तो बहुत अस्थिर और चंचल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं, बार बार बदलते रहते हैं अपने काम को। तो वह स्थिरता शनिदेव देंगे, क्योंकि शनिदेव के बारे में आपको मालूम ही है कि शनिदेव सबसे ज़्यादा स्टेबल ग्रह हैं, प्लानेट हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल प्लानेट। वह बदलते नहीं है जल्दी। आपको मालूम है कि एक राशि पर 2.5 साल चलते हैं, कोई भी ग्रह 2.5 साल तक नहीं चलता। तो इतनी लंबी अवधि तक चलने का तात्पर्य यही है कि वह स्टेबल होते हैं। अब आप कहेंगे कि महाराज हमको तो धन दौलत जॉब नौकरी चाहिए, ये स्थिरता से क्या होता है? तो याद रखिएगा, जीवन में सबसे मूल चीज़ स्थिरता है मिथुन राशि वालों के। अगर उनमें स्थिरता आ जाए, वह एक ही काम में डट जाएं, अपने मन को कंट्रोल कर लें, चंचल ना बने, बार बार अपनी जॉब नौकरी को बदले नहीं,
तो याद रखिए, इनसे ज़्यादा महान व्यक्ति और इनसे ज़्यादा किस्मत वाला व्यक्ति आपको इस वसुंधरा में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्थिरता जो है वह सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए। यही वो चीज़ है जो आपको सफलता की चोटी पर पहुँचाएगी। नंबर 2 पर आपको क्या होगा कि देखिए, शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। हमको ये मालूम है कि किस्मत से सब कुछ मिलता है, लेकिन किस्मत से सब कुछ मिलने का तात्पर्य ये नहीं है जहाँ के शनि मालिक हैं वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो अष्टम भाव अचानक मिलने वाला धन है, गड़ा हुआ छुपा हुआ धन है, अचल संपत्ति है, या किसी संस्था से या कहीं से मिलने वाला धन है। तो ऐसा धन जो मिस्टीरियस है पूरा, जिसके बारे में हमको आपको कुछ मालूम नहीं है, वह सभी प्रकार का धन जो है वह आपको प्राप्त होने के योग आ गए हैं। आजकल आपको मालूम है कि हार्ड कैश उतना नहीं जितनी ज़्यादा कीमत ज़मीन जायदाद की है। आसमान चूमती हैं ये चीज़ें। एक बार आपको ज़मीन का थोड़ा सा भूभाग फ्री का मिल जाए, याद रखिए जीवन भर आप नौकरी करेंगे तब भी उतना नहीं कमा पाएंगे जितना एक छोटा सा भूभाग आपको पैसा दे के जाएगा। तो वह योग जो है अब आपकी कुंडली में जाकर बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक अपार संपत्ति पाने का योग भी आपकी कुंडली में परिलक्षित हो रहा है। नंबर 3 पे आप याद रखिएगा कि जब किस्मत अच्छी होती है ना तो दुख दर्द चले जाते हैं। तो शनि अष्टम भाव का स्वामी है, तो अष्टम भाव कहे का है, दर्द का, दुख का, अड़चन का, रुकावट का, मृत्यु का भाव तो वो है ही वो, लेकिन वो इन चीज़ों का भी है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेन हो, ज़्यादा से ज़्यादा निराशा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाएं, आपको अपनी हेल्थ का कुछ इतना ध्यान होने लगे कि आपको लगे कि कहीं मैं मर ना जाऊं। इन सब चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व आपका अष्टम भाव ही करता है। और अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में है, किस्मत के भाव में है। तो ये जितने प्रकार की बेचैनी, डिप्रेशन, दुख दर्द, हेल्थ के इशू जो भी थे आपके जीवन में, वह सब के सब अब कुल मिलाकर के आपके जीवन से जा रहे हैं। और 2024 में यह सब कुछ लगभग खत्म हो जाएगा आपका, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है वह आपके जीवन में नहीं रह जाएगी। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि शनिदेव जो हैं आपके इनकम भाव को देखेंगे नवम भाव में बैठ करके। तो चूंकि किस्मत का स्वामी देख रहा है, आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे मेष राशि पड़ेगी तो वहाँ पर तो इनकी नीच राशि पड़ रही है तो ये कैसे होगा। किस्मत पर भाग्य का स्वामी भाग्य पर बैठ करके वहाँ दृष्टि डालता है। तो जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि पड़ेगी, मान लीजिए कि वो अमृत दृष्टि होगी आपके लिए, तो इनकम, धन, अचल संपत्ति, तनाव, ये सब कुछ आपके ख़त्म होने जा रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। या कुंडली के बारे में परामर्श करना चाहें तो नंबर दिए